सरकारी नौकरी कैसे मिलती थी मालूम है? यूं हाथ से यूं गिन रहे हैं जैसे। अरे मैंने प्रूफ दे दिया ना आपको। अच्छा बताओ, अब भी कोई पैसा लगता है? 9 साल से हंड रहे हूँ जी मैं नौकरी खातर। अरे हांडरे थोड़ा ही विषय है। फिर मैं आपको सबूत दूंगा जी आपके पास। नहीं किसी ने तो हो गया, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी ना? नहीं जी नौकरी लग रहा था जी, मैं हटाया गाँव जी आपकी सरकार ने हटाया। मैं कह रहा हूँ अरे मैं फोन आने का विषय और केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कि फैमिली आईडी की सुनवाई नहीं हो रही, इसने सरकार को बदनाम करने के लिए किया है। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनको उठा के ले जाओ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम भी चर्चाओं में है। 3 दिवसीय दौरे के दौरान आयोजित इन कार्यक्रमों में मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू देखने को मिला। मुख्यमंत्री महोदय के अल्फाज बड़े ही कड़वे अंदाज में सुनने को मिले। दरअसल हिसार की नारनौद विधानसभा के गांव गुराना में चल रहे जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे उत्साह के साथ पर्ची खर्ची को लेकर लोगों से मुखातिब थे। उनके बगल में दोनों ओर सांसद बृजेंद्र सिंह, जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम और कैप्टन अभिमन्यु मंत्रमुग्ध थे। मुख्यमंत्री लोगों से बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी लगने की हामी सुन रहे थे। इसी बीच एक युवक उठा और पैसे देने पर भी नौकरी ना मिलने का संवाद कर डाला। सीएम महोदय को यह जनसंवाद अखर गया। युवक की शिकायत को निराधार करार देते हुए उसी पर कार्रवाई को बिफर गए। शिकायत कर रहे युवक को वहां से उठा लेने और कार्रवाई के आदेश तक दे दिए। मुख्यमंत्री के जनसंवाद में माहौल गर्मा गया। साहब का गुस्सा फूटा तो इसे भी विरोधियों की चाल बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार को बदनाम करने की साजिश की तोहमत जड़ दी। जनों से ऐसे संवाद का ये सिलसिला आपके सामने है। 8 सितंबर भी इस गांव के 21 लोगों का जन्मदिन है। उन सबको बधाई देते हुए ताली लगा। और मैंने डीसी साहब को कहा था कि भाई कुछ यहाँ भी बुला लेना 2-4 लोग। इन्होंने मुझे बताया कि 3 लोग इन्होंने बुलाए हैं। एक है दिव्या बेटी, सन ऑफ डॉटर ऑफ सत्यवान, अनीता बेटी, डॉटर ऑफ अमित, मंजीत, सन ऑफ ओम प्रकाश। ये 3 अभी भी यहाँ आए हो तो एक बार बताओ कौन कौन है, आ जाओ। इस बेटी को ये शुभकामना संदेश है ना, और इस बेटी को कोई गिफ्ट भी दो। क्या मालूम है? चॉकलेट खुद भी खाना और अपनी सहेलियों को भी खिलाना, माँ बाप को भी खिलाना, ठीक है? और ये देखो हमारे विधायक जी भी आपको बधाई दे रहे हैं। और ये है आपके लिए किताबों की कहानियों की किताब, पंचतंत्र की कहानियां, पढ़ना बड़ी अच्छी, ठीक है? शाबाश बेटे, शाबाश। हाँ, और भी कोई आया क्या? अनीता, मंजीत, चलिए कोई बात नहीं, अपने किसी काम में होंगे। सरकारी नौकरी कैसे मिलती थी मालूम है? क्या कैसे मिलती थी? यूं हाथ से यूं गिन रहे हैं जैसे। थोड़े से कि ज्यादा से? गणे। अच्छा बताओ, अब भी कोई पैसा लगता है? नहीं लगता। बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारा पिछले 8 साल से 9 साल से नौकरी का सिलसिला चल रहा है। किसी का एक पैसा नहीं लगता है। और अगर लगा भी हो तो आप बता देना, या किसी ने मांग भी लिया हो आप बताएंगे? हाँ जरा हमको बता दो किसने लिया आपसे पैसा। हाँ दो भाई, माइक दो, हाथ तो हाथ काम करेंगे। तो ऐसा बताने से नहीं, आप मुझे नाम लिख के दे दो। 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, सबसे ज्यादा लग रहा है। ये जनरल कमेंट सब कर सकते हैं। अरे बोलो तो लिख के आप दे दो, मैं हिसाब चुकता कर दूंगा। लिख के दे दिया, लिख के दे दिया। हाँ लिख करके दे दो मुझे उसका। हाँ दो, माइक दो भाई, माइक दो। अरे माइक दो, माइक दो उसको।
सर 9 साल से हंड्रे हूँ जी मैं नौकरी करता है। अरे हंड्रे थोड़ा ही विषय है। फिर मैं आपको सबूत दूंगा जी आपके नहीं किसी ने, अरे सुनो, अगर किसी ने पैसा लेके नौकरी दिलवाई हो, आज उसका ही प्रूफ है जी। अगर पैसे दे चुके और नौकरी नहीं लगी, इसका मतलब जिसने ली है उससे हिसाब ले लेंगे, लेकिन नौकरी के लिए पैसा नहीं लगा होगा। किसी ने बहका करके आपसे ले लिया जी, वीडियो प्रूफ है, सारा होता जी। आपको सारा दे देना, उसका 48 घंटे नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन एक बड़ी बात देखो कि आपने पैसे दे दिए फिर भी नौकरी नहीं लगी है, इसका मतलब पैसे का खेल नहीं है। नहीं जी, पैसा प्रूफ है जी मेरे पास, सारा प्रूफ तो हो गया। तुम्हारी नौकरी नहीं लगी ना? नहीं जी, नौकरी लग रहा था जी, मैं हटाया गाँव जी, आपकी सरकार ने हटाया। मैं कह रहा हूँ पैसे देने के बाद दोबारा नहीं लगा ना? अरे मैंने प्रूफ दे दिया ना आपको। ठीक है, आप प्रूफ दे देना हमारे पास। ले आओ, ठीक है, प्रूफ ले आओ इनसे। अरे प्रूफ ले आओ, लाओ प्रूफ लाओ। अरे प्रूफ लाओ ना, लेके आओ। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, लेके आओ। एक मिनट, बोलो भारत माता की। क्योंकि ऐसे अगर मामले हैं तो हमें भी तो पता लगे ना। अरे मैं फोन आने का विषय नहीं है। अगर कोई प्रूफ है तो उसको दंडित करेंगे, और अगर तमाशा है तो दंडित तुम भी हो जाओगे। हाँ ठीक है। ये तो एक इनकी अपनी एप्लीकेशन है। अरे सुन लो, अरे सुनो, ये इनकी अपनी एप्लीकेशन है। एक संस्था के नाम से इन्होंने शिकायत की हुई है। इसके ऊपर कहीं भी किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है। केवल इन्होंने किसी को व्हाट्सएप किए हुए हैं, और केवल सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का कि फैमिली आईडी की सुनवाई नहीं हो रही, इतने पैसे ले लिए। जो लिए गए हैं उसका अगर प्रूफ मिलता है तो अभी उसको सस्पेंड करेंगे, और अगर नहीं लिए गए हैं तो आपने सरकार को बदनाम करने के लिए किया है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनको उठा के ले जाओ, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलो, कोई प्रूफ नहीं है इसमें, केवल इन्होंने अपनी तरफ से 4 शिकायतें बना करके डाल दी। अगर 4 शिकायतें बना करके डालने वाला तो कोई भी बदनाम करने के लिए तैयार रहेगा। प्रूफ चाहिए। अगर प्रूफ होगा तो मैं बता रहा हूं, जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी यहीं बैठे बैठे कर दूंगा मैं। और ये राजनीतिक तौर पर कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया है खिलाफत करने का, इसलिए सावधान रहो। कुछ लोग, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो योग्य होगा उसकी अपने आप लगेगी, और योग्य नहीं होगा वो पैसों से भी नहीं लगेगी। तो ध्यान रखना है।